भारत पे घटनाएं हुई कश्मीर में, उसमें सब लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए। आप जो भी कदम उठाओगे हम सब साथ में हैं, क्योंकि देश से बाहर की जो भी बातचीत होगी। जयंत चौधरी का इस बाबत कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। भाई वो तो सरकार के साथ में है, सरकार लगी रही है। इस टाइम पे हमको सीरियस होकर सब लोगों को, चाहे वो किसी पार्टी से है, किसी संगठन से है, देश की सरकार के साथ में खड़ा रहना चाहिए। टिकैत साहब ने जो कहा वो 15 मिनट बाद ही उन्होंने वापसी ले लिया था। तो बोली हमारी देशभक्ति पे कोई सवाल ना उठावे, हम सब। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। पिछले काफ़ी दिनों से टिकैत साहब का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। मुजफ्फरनगर में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद में किसान महापंचायत बुलाई गई और वहां पर सभी दलों ने पहुंचकर टिकैत साहब का समर्थन किया और उसके बाद में एक संदेश देने की कोशिश की गई कि जब भी कभी मुजफ्फरनगर में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा का पूरा किसान परिवार एक साथ में खड़ा हो जाएगा। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। टिकैत साहब, जो कुछ भी हुआ वो तो सभी दर्शकों को और सारी जनता को पता ही है, लेकिन महापंचायत में जिस तरीके से वहाँ पर लोग पहुँचे और आपने भी बड़ा दिल दिखाते हुए जो गुनहगार हैं उनको माफ़ी देने का काम किया, किस तरीके से आप देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि सब लोग, जिस तरह से भारत पे घटनाएं हुई कश्मीर में, उसमें सब लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए। उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ की बात अलग है कि हम सरकार से कोई डिमांड कर रहे हैं, वो एक अलग इशू हमारा है। लेकिन देश पे कोई संकट है तो उस टाइम पे सब लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए। रैली बहुत जगह निकल रही, बहुत जगह हम जाते हैं। हमने सबसे पहले कैंडल मार्च, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम रहे और लोगों ने दुकानें भी अपनी बंद करी है। भारत सरकार को आश्वस्त किया कि पूरा देश आपके साथ में खड़ा है इस कश्मीर वाले मुद्दे पे। आप जो भी कदम उठाओगे हम सब साथ में हैं, क्योंकि देश से बाहर की जो भी बातचीत होगी वो भारत सरकार ऑथेंटिक है, वही करे उस पर। उसके बाहर ना किसी का बयानबाजी ना कुछ, और इस इशू पर सब लोग साथ में हैं। ठीक है साहब, महापंचायत में हमने देखा कि वहाँ पर लोग जो पहुँचे उनका ऐसा कहना था कि ये एक विशेष पार्टी का मंच बन गया। लोग समाजवादी पार्टी के साथ में जोड़ करके देख रहे हैं कि वो उनके जो नेता थे वो वहाँ पर पहुँचे, बाकी जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनके नेता इक्का दुक्का ही दिखाई दिए। नहीं, ऐसा नहीं, किसी का कोई मंच नहीं था वहाँ पे। वो उस तरह की सर्वदलीय मीटिंग कभी कभी होती रहती है। क्या यहाँ पर सरकार ने नहीं करी, सर्वदलीय मीटिंग करी? जब भी तो यहाँ के सब पार्टियों ने सरकार को कहा कि आप जो फैसला लोगे हम साथ में हैं। तो इन मुद्दे पे अगर वो कश्मीर के इशू पे मीटिंग है तो सर्वदलीय होनी चाहिए, और उसमें बहुत उसके लोग वहाँ पे थे। लोग ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं जयंत चौधरी, अभी तक उन्होंने आधिकारिक कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि जो पार्टी के नेता हैं, विधायक भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि मुजफ्फरनगर के आसपास ही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की भी पूरी राजनीति है, जो जनप्रतिनिधि हैं जितनी संख्या में उन्हें पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचे और अभी तक जयंत चौधरी का इस बाबत कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। भाई वो तो सरकार के साथ में है, सरकार लगी रही है। वो क्या बयान देंगे? वो तो सरकार जो फैसला लेगी उनके साथ में ही वे। और लोग वहाँ पे थे, लोग कोई चिन्हित थोड़ा थे कि लोग एक कोई किस विचारधारा के। वहाँ पे जिसने सरकार को वोट दी वे भी थे, जिसने नहीं दिया वे भी थे, सब लोग थे उसमें। अभी देखिए, ये सवाल भी बहुत ज़रूरी हो जाता है पूछना, क्योंकि जो विपक्षी नेता हैं, अब देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय राय, वो राफेल के साथ में एक फ़ोटो अपना वीडियो जारी करते हैं और उसको पाकिस्तानी मीडिया वहाँ पर इस्तेमाल करती है। तो राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ में हैं, डिसीज़न लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ में है। तो ये जो दूसरे नेता हैं, ये क्यों इस तरह की वो बातें करते हैं? नहीं करना चाहिए, मजाक में कोई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, सीरियस उसमें लेना चाहिए। राफेल दिखाया तो एक तो ये है कि भाई उनका मकसद ये होगा कि भाई ये हमने दिखा दिया, आप काम करो। दूसरा कोई उसको निगेटिव दिखाएगा तो ये होगा कि भाई चिढ़ाने का काम कर रहे। लेकिन ये इंटरनल मामले हैं। इस टाइम पे हमको सीरियस होकर सब लोगों को,
चाहे वो किसी पार्टी से है, किसी संगठन से है, देश की सरकार के साथ में खड़ा रहना चाहिए। उनको आश्वस्त करना चाहिए कि देश की जनता इन इशू पे साथ में है, हम एक हैं। इसके अलावा देखिए, जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो पाकिस्तानी है यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सरकार उनको वापस भेज रही है, उनको नहीं भेजना चाहिए। और जो आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हो रही है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनका ऐसा कहना है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लोग सवाल उठा रहे हैं। इस तरह का तो नहीं कोई कह रहा, कोई कह रहा तो गलत चीज़ है। ये तो बहुत लोग निकले जो पाकिस्तान के लोग थे, जिस तरह से जा रहे हैं, तो ये क्या हमारी इंटेलिजेंस पहले से फेल थी क्या कि इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत उससे बाड़क उनके यहाँ पर रह रहे, तो उनकी विचारधारा तो नेशनलिज्म होगी ना, उनके प्रति होगी, तो उनको रहना भी नहीं चाहिए यहाँ पे। एक कोई था कि शादी, वो हमारा BSF का जवान था और उसने शादी कर रखी वहाँ पे, तो बहुत इंटरनली चीज़ वहाँ पे जाती है। तो इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए और कोई भी लड़कियाँ वहाँ उस तरह से शादी ना करें। सरकार अपना ठोस कदम उठावे, जो जिसको वहाँ पे शादी करनी है तो परमानेंट उसको फिर वहीं भेजो ससुराल में। ये हमारे यहाँ की तो परंपरा भी है कि लड़कियाँ की शादी होगी अपने ससुराल में रहे भाई। अभी देखिए, ये बातें जो उठी और जो नरेश टिकैत साहब हैं, उनका बयान काफ़ी वायरल हुआ। वो पानी को लेकर के जो उन्होंने कहा था, उसके बाद से लेकर अभी तक जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है, टिकैत साहब क्या उस पर कहना चाहेंगे? मेरा आखिरी प्रश्न, और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखो, टिकैत साहब ने जो कहा वो 15 मिनट बाद ही उन्होंने वापसी ले लिया था, ठीक है। उनको ये नहीं था कि सरकार के फैसले हो लिए। हम सरकार के साथ में है, इन इशू पे सरकार जो फैसला लेगी उसके साथ में है, लेकिन टारगेट वो करके किसान संगठन को टारगेट ना करें। आप किसान संगठन को टारगेट करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये पहले झंडे के बाबत उन्होंने टारगेट करा, फिर इस पर टारगेट कर रहे हैं। तो बोली हमारी देशभक्ति पे कोई सवाल ना उठावे, हम सब भारत सरकार के साथ में इन इशू पे, और जो हमारे यहाँ के इशू होंगे वे हम लड़ाई अपनी जारी रखेंगे, ना हम इन इशू से कमजोर होंगे और ना देशभक्ति का कोई हमको सर्टिफिकेट देता है, उसकी जरूरत हमें है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।